नमस्कार बच्चों। हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सोना कौशल, मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ। आज फिर मैं आई हूँ आपके बीच में और आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टॉक के बारे में बात करने के लिए। ये सारी टॉक्स आपका मनोबल, आपकी पर्सनालिटी, आपका चरित्र, आपका करियर बढ़ाने में काम आती हैं। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है सब ये, तो आप जरूर इनको देखिए, सुनिए, पुरानी वाली भी और ये वाली भी। आज की टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको कुछ नशे के बारे में बताऊंगी। आपको पता है कि नशा हमारे समाज में एक कैंसर की तरह बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और बच्चों में नशा बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है। कई बच्चे नशा कर रहे हैं, कई लोग बच्चों को नशे में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, कई बच्चे ही दूसरे बच्चों को नशे में डाल रहे हैं, जो खुद लेते हैं वो दूसरों को भी डाल रहे हैं। तो कैसे इस चीज से बचना है, कैसे नशे को ना बोलना है, नो टू ड्रग अब्यूज, नो टू एडिक्शंस, इसके बारे में कुछ चर्चा करूंगी और आपको कुछ आसान शब्दों में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि कैसे आप नशे से बच के अपना जीवन आगे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि नशा करके जो दुष्प्रभाव है आपके शरीर पे, आपके मानसिक स्तर पे, आपके शारीरिक स्तर पे, आपके व्यवहार में, आपके सोशल लाइफ में, आपके करियर में, आपके रिश्तों में बुरी तरह से प्रभावित करता है और आपको एक तरह से तोड़ के रख देता है। तो नशे को ना बोलना है और नशे को ना कैसे बोला जाएगा और नशा क्या है और नशे के दुष्प्रभाव क्या है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और फिर आपसे प्रश्न लूंगी। आप जरूर पूछिएगा जो भी बात आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह से कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही है और आप जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में विल टॉक अबाउट इट। मैं डॉक्टर सोना कौशल हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से, और मैं मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य पे काम करती हूँ, बच्चों के साथ करती हूँ काम। और मैं एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हूँ और बच्चों को आगे बढ़ाने में, जिंदगी में उनको प्रेरणा देती हूँ, उनकी मदद करती हूँ। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, चैट में क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं अगर आप कुछ जानना चाहें, और हाथ ऊपर करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको काफी समय दूंगी। तो जो भी सवाल आपके दिमाग में आएगा उसको प्लीज आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए, ताकि आप उससे पूछिएगा और जरूर पूछिएगा। और पूछने में कभी भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही एक मौका होता है जहाँ पे खुल के हम बात कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढ सकते हैं और मेरे से आप बात कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी से नो टू ड्रग अब्यूज, राइट। तो आज मैं आप शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, एक आसान सी चीज है कि एक शब्द है जिसको हम कहते हैं ड्रग अब्यूज, ठीक है। और अब इस चीज को बोला गया है सब्सटेंस अब्यूज। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ड्रग अब्यूज क्या चीज है। ड्रग अब्यूज का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीजें या कोई भी ऐसी जो डॉक्टर लोग, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं बच्चों जिनको साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं। मतलब कुछ, हर एक नहीं, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको खा के बहुत अच्छा लगता है। खा के अच्छा लगता है मतलब जिनको खाते हैं और फिर मन करता है इनको बार बार खाएं, उनकी आदत पड़ जाती है, इनकी लत लग जाती है। ऐसे ड्रग्स को साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं। अब होता क्या है, कई बार ये डॉक्टर जैसी दवाई लिखते हैं बीमारी के लिए, लेकिन कुछ लोग उन दवाइयों से इतने प्रभावित हो जाते हैं और उन दवाइयों को उस बीमारी के लिए तो खाते हैं, लेकिन बाद में उसको फिर खाते रहते हैं क्योंकि उनको वो दवाइयां खा के अच्छा लगने लगता है, उनको एक हाई फीलिंग, उनको एक अंदर से बहुत मजा आता है, तो फिर उन दवाइयों की लत लग जाती है। बीमारी खत्म हो जाती है तब भी उन दवाइयों को वो, जैसे कि बहुत सारी पेन किलर्स होती हैं, दर्द की दवाइयां हैं या और तरह की दवाइयां जिसमें थोड़ा सा नींद का असर है, तो उन चीजों को लेते रहते हैं। ये सारी साइकोट्रैक्टिव ड्रग्स होती हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं। ये गलत है, इस चीज को ड्रग अब्यूज कहते हैं कि जब हम बीमारी के लिए ना लेके उसको अपने आनंद के लिए या अपने खुश रहने के लिए उसको लेने लगे, उसको ड्रग अब्यूज कहते हैं। लेकिन ये देखा गया कि ये ड्रग अब्यूज में कुछ दवाइयां तो थी,
लेकिन कुछ और दवाइयां देखा गया कि और चीजें भी जोड़ दी गई जिनको लोग लेने लगे, जिनको खा के उनको अच्छा लगने लगा। तो इसलिए ड्रग अब्यूज हटा के उसका नाम सब्सटेंस अब्यूज रख दिया गया, जिसमें बहुत सारे, और ये सारी चीजें साइको एक्टिव होती है, मतलब दिमाग पे असर करती हैं। तो ये क्या क्या होती है? अल्कोहल, शराब तो आप जानते ही हो, टोबैको है, देन बहुत सारी मैं नाम दे रही हूँ, टेक्निकल नाम है ये बस नशे की दवाइयां समझ लीजिए आप, और मैं आपको इनके बारे में फिर बताऊंगी। बहुत सारे ओपियोइड्स हैं, बेंजोडाइजिपीन्स हैं, कोकेन है, मिथाइलफेटामीन्स है, एक्टसी करके एक ड्रग आती है, मारिजुआना है, बहुत सारी सूंघने की दवाइयां होती हैं, जेल्स होते हैं जिनको सूंघा जाता है, एरोसॉल्स होते हैं जिनकी भाप ली जाती है। ये सारी चीजें आप देखोगे कि नशे का काम करती हैं और ये इनकी लत लग सकती है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। इनको हम कहते हैं साइको एक्टिव ड्रग्स हैं, राइट। अब चक्कर क्या है, ड्रग अब्यूज तो ये हो गया, मैंने आपको बताया कि ड्रग अब्यूज का मतलब कि हम इन चीजों को अपने आनंद के लिए लेने लगते हैं, अपनी रिक्रिएशन के लिए लेने लगते हैं, उनको खा के अच्छा लगता है क्योंकि ये साइको एक्टिव ड्रग्स हैं। लेकिन इनका इनका दुष्प्रभाव बहुत बुरा होता है। इनका जो असर होता है, एक तो इनकी धीरे धीरे हम इनका, जब इनका सेवन हम रिक्रिएशन के लिए करते हैं तो इनको हम सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ तक सीमित है और यहाँ तक भी हम बच्चों की और आप लोगों की काउंसलिंग करके समाज को इससे बचा सकते हैं तो संभव है, क्योंकि अभी भी हम इस चीज को छोड़ने में सक्षम हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ अब्यूज की हालत में है। लेकिन धीरे धीरे बच्चों, ये अब्यूज की हालत से हटके जब हम इनको लेते रहते हैं, ऐसी ऐसी दवा, नशे की दवाइयों को या नशे की गोलियों को या नशे इंजेक्शन से लेते हैं, तो धीरे धीरे इनकी इतनी बुरी तरह से लत लग जाती है कि इसको हम फिर एडिक्शन कहते हैं। फिर ये चला जाता है एडिक्शन में। एडिक्शन मतलब लत लगना, और एडिक्शन जो है वो एक मानसिक बीमारी बन जाता है। अभी तक तो आदत बनी हुई है, ड्रग अब्यूज में है, अगर अब नहीं रोका गया तो ये एडिक्शन में चला गया। तो जरूरत तो ये है कि ना तो ये ड्रग अब्यूज करें हम लोग, या जिसको हम ड्रग अब्यूज को हम अब सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं, ना तो ये करें, और ना एडिक्शन में तो खैर है ही बीमारी, सब्सटेंस अब्यूज से ही एडिक्शन में जाते हैं अगर लेते रहेंगे। तो पहले तो मैंने तुम्हें ये समझाया कि सब्सटेंस अब्यूज क्यों होता है, कि भाई कुछ किसी ने कह दिया अरे खा ले बहुत मजा आएगा, तो आपने पहली बार दूसरी बार खा लिया। अल्कोहल ही ले लो, शराब पी ली एक बार दो बार। अरे कुछ लोग आप देखोगे कहते हैं नशा करते हैं, नशीड़ी हैं, है ना, कहते हैं ना, आपको रास्तों पे भी खड़े देखे रहेंगे, बेहाल होती है उनका सुध बुध नहीं होती। ऐसे लोग हैं जो इस नशे की व्यापार को बढ़ाने के लिए ये नशे की चीजें बच्चों को दे रहे हैं ताकि बच्चे भी इसके आदी हो जाएं, और अब्यूज से फिर ये चीज चली जाएगी एडिक्शन में। फिर बच्चे को जब इसकी लत लग जाएगी, जब वो एडिक्ट बन जाएगा, नशीली हो जाएगा, उसका दिमाग ही काम करना बंद हो जाएगा, तो उसको वापस स्वस्थ बनाने में बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। तो इसको शुरू से ही ना बोलना है। दवाइयां वही लेनी है या चीजें वही खानी है जिनकी जरूरत है। किसकी जरूरत है? स्वस्थ खाने की जरूरत है, पौष्टिक खाने की जरूरत है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर जो दवाई लिखेगा, जब तक लिखेगा वो खाने की जरूरत है। जब डॉक्टर दवाई बंद करता है तो उसे बंद करने की जरूरत है। और अपने आप से कोई भी चीज लेने की अक्रॉस द टेबल या दवाई से दुकान से जरूरत नहीं है, डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां लेनी चाहिए। शराब, सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जिनको पी के शुरू में या स्मोक करके शुरू में तो बहुत मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे पहले अब्यूज में जाते हैं, क्योंकि हम इनको मजा लेने के लिए पी रहे हैं और ये हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। और फिर धीरे धीरे ये चीजें हमारे दिमाग, मनोमस्तिष्क पे असर करके हमारे दिमाग को बीमार कर देती हैं, पैथोलॉजिकल कर देती हैं, और फिर हम इससे निकल नहीं सकते, फिर हम एक मानसिक रोगी बन जाते हैं, तो एडिक्शन में चले जाते हैं, राइट। अब चक्कर, अब आपको ये समझना है कि ये जो दवाइयां हम लेते हैं, जो ड्रग अब्यूज है, इससे आप देखोगे ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में, हम इसकी आज चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। छोटे बच्चों को ना बहला फुसला के लोग खिला देते हैं ताकि वो इसकी लत में लग जाए, एडिक्शन में आ जाए, फिर ये उसको छोड़ ही नहीं सकते। किशोरावस्था के बच्चे बहुत सारे अलग कारणों की वजह से
या इस चीज में चले जाते हैं, और फिर बड़े होते हो, जब तक वो बड़े होते हैं तब तक वो इसी की लत में लगे रहते हैं और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि आप देखोगे कि अगर आपके आसपास क्यों होती है ये बीमारी, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। आपको मेरी बात अब तक समझ आई? आपको मेरी बात समझ आई तो आप हाथ ऊपर कर दीजिए। पुट योर हैंड अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या बोला। समझ आई? नहीं आई? बीच में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। मैं यहीं पे हूं और मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगी। करेक्ट? अब होता क्या है कि अगर आपका आसपास का समाज, जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आपका वातावरण है, उस वातावरण में ही माहौल ही खराब है, जैसे आसपास दुकानें हैं, लोग पी रहे हैं, और घरों में भी है, बच्चे भी पी रहे हैं, लोग भी पी रहे हैं, तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। वो समाज, आपको पता है, आपका वातावरण ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपको आज, आपने मेरी क्लास अटेंड करी है, तो आपको आज अगर नॉलेज हो गया, आपको आज अवेयरनेस होगी, आपको जागरूकता आ गई कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, इससे नुकसान मेरा है, मेरा शरीर और मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, तो आप उस नशे की तरफ नहीं जाएंगे, आप उसको नो बोलेंगे। तो ये अवेयरनेस, जागरूकता, एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसके बारे में आप जितना पढ़ सकते हो, जहां से भी आपको मैटर मिलता है, आप इसके बारे में पढ़िए कि ड्रग अब्यूज खराब होता है, एडिक्शंस खराब होती है और इनसे बचना चाहिए। तो अगर वातावरण ऐसा है तो जरूरी नहीं, कहते हैं एक कमल का फूल भी कीचड़ में उगता है, लेकिन कमल का फूल कहलाता है, उस पे उस कीचड़ का असर नहीं होता। तो चाहे जैसा वातावरण है, हमें अपने आप को बचा के चलना है, और हमें शराब, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहल और ये सारी दवाइयां, जो ड्रग्स होती हैं, जो गोलियां होती हैं, जो लोग नशा करते हैं, इनसे बचना चाहिए, इसको नो बोलना चाहिए। चाहे जितना आसपास खराब माहौल है, आपको बच के निकलना है, इससे आपको नो बोलना है। दूसरी चीज ये होती है, घर का वातावरण भी, कई बार हमारे में घरों में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार हमारे घरों के लोग ही पी रहे होते हैं, घरों के लोग पी के मारपीट भी करते हैं, और हम लोग को तंग भी करते हैं, और पैसे की भी तंगी होती है, तो वो भी प्रभावित करता है। तो उसको देख के भी कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा, अगर वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। पीयर प्रेशर है ना, पीयर प्रेशर, ये मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी है। ये बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है इस चीज में। पीयर प्रेशर मतलब दोस्तों का संग, दोस्तों का दबाव। तो जो पी रहा है, जो इस लत में लगा है, जो नशा कर रहा है, वो ये चाहेगा कि दूसरा भी करे। तो और फिर वो अपने आप को इतना बढ़ चढ़ के दिखाएगा और बताएगा इसके बारे में कि दूसरे बच्चे भी उसके प्रभाव में आके उसकी तरह कई बार बनना चाहते हैं, बनने की कोशिश करेंगे और उसको ले लेंगे। तो लेने के दो तरीके होते हैं, या तो एक्सपेरिमेंट किया कि चलो देखता हूं मैं खा के, वो भी खा रहा है, मैं भी खाता हूँ इस चीज को, या मैं भी एक सिगरेट पी के देखता हूँ, या मैं भी गुटखा खा के देखता हूँ, वो तो खा ही रहा है। तो एक तो ये हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन किया, देखा, टेस्ट किया। लेकिन जब आज आपको अवेयरनेस हो गई, आपने इसके बारे में पढ़ लिया, जागरूकता हो गई, और आपको पता है कि इन चीजों से नुकसान होता है मेरा, तो आप ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो आप उसको शुरू में ही बोलेंगे नो, नहीं चाहिए, गलत चीज है, खराब चीज है ये। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपका मैंने आपको बोला ना कि आपका घर में है या आपके दोस्त दे रहे हैं, तो आप उसको नो बोलेंगे, क्योंकि अवेयरनेस है, एक्सपेरिमेंटेशन है। दूसरी चीज क्या है कि कई बार सोसाइटी का प्रेशर फिल्मों में दिखाया जाता है। कई बार आप बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें देखेंगे, वो स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल, शराब पी रहे हैं। आपके हो सकता है आपके नजदीकी लोग भी, जिनको आप बहुत मानते हैं, वो भी नशा कर रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं। तो कई बार उनको देख के लगता है कि ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। तो ये आपको जानना, मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। ये चीज नशा पैदा करती है, शरीर और दिमाग को खराब करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो हमें इससे बचना है। कई बार जो बंदा इसको लेता है, कई बार वो इन चीजों से प्रभावित होकर इसमें फंस जाता है। कई बार क्या होता है कि आत्मसम्मान इतना कम है, नो बोलने की क्षमता ही नहीं है, इतनी हीन भावना होती है किसी में कि अरे मैं मना ही नहीं कर सकता, मुझे कोई दे रहा है, पी ले पी ले, ले 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 ले, तो मैं ले ही लूंगा, मैं बोलिए, क्योंकि इतनी हीन भावना है। हीन भावना क्यों है? क्योंकि मैं अपने आप को, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था सेल्फ एस्टीम के बारे में, कि
अपने अपने आप की प्रशंसा करनी है, अपने को कभी नीचे फील नहीं, दूसरे से कम फील नहीं होने देना, अपने आप को कंपेयर नहीं करना कि वो ऐसा है मैं ऐसा हूं, अपने को हमेशा अपनी नजरों में ऊंचा रखना। पढ़ाई पे फोकस करो, ये पढ़ाई के दिन है, पढ़ाई में आप अपने गोल्स बनाओ। कई बार क्या होता है, जो कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं या कुछ बच्चे गोल अचीव नहीं कर पाते या पढ़ाई से रुझान खत्म हो जाता है, तो ऐसे बच्चे भी नशे की तरफ मुड़ जाते हैं। एकेडमिक रीजंस, एजुकेशनल, पढ़ाई नहीं हो रही है या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक है कि इसको कहते हैं कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि कोई भी परेशानी अगर हमारे सामने आई है तो उसको हम कैसे पार करेंगे। सपोजिंग मैं एग्जाम में मेरा अच्छा नहीं गया, नंबर कम आ गए या मैं फेल हो गया, तो दो तरीके हैं ना, या तो मैं दोबारा पढूं, अपने आप को बोलूं कि कोई बात नहीं, मेहनत करता हूं और नंबर आएंगे अगली बार। इसको कहते हैं कोपिंग। क्या कहते हैं, ये मैंने पिछली बार बात करी है एक अपने वीडियो में, आप देखिएगा यूट्यूब पे। कोपिंग, उस चीज का सामना करना। तो अगर किसी चीज का सामना हम एक हेल्दी तरीके से करें, एक सक्षम तरीके से करें, पॉजिटिव तरीके से करें, तो उसको हेल्दी कोपिंग कहते हैं, अडेप्टिव कोपिंग कहते हैं। मैं दोबारा पढ़ा, मैंने फिर इम्तिहान दिया, मैं पास हो गया। समझ गई, कोई चीज समझ नहीं आ रही, मैंने पूछी, उसका उत्तर ढूंढा, मैं आगे निकल गया। तो समस्याओं का हल हम कैसे निकालते हैं, हमेशा हमें अपनी पॉजिटिव कोपिंग या हेल्दी कोपिंग रखनी चाहिए। मतलब समस्या का हल अच्छी तरह से ढूंढना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ लोग हेल्दी कोपिंग ना करके, जिनका आत्मसम्मान कम होता है, जिनमें क्षमता नहीं होती है, सोच समझ जिनकी काम नहीं करती है, वो हेल्दी कोपिंग ना करके गलत कोपिंग में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मैल अडेप्टिव कोपिंग। मतलब गलत तरह से समस्या का हल ढूंढना। और ये गलत तरह से समस्या का हल ढूंढने में से सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम जो है नशे में चले जाते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, ये बात हुई तो मैं जो हूँ वो करता हूँ, सिगरेट पी लेता हूँ, मैं नशा कर लेता हूँ, मैं शराब पी लेता हूँ। ऐसे क्या होता है, इससे थोड़ी देर के लिए तो बात भूल जाएगी आपको, जो भी समस्या थी थोड़ी देर, लेकिन फिर आप जागोगे नशे से तो फिर वही चीज, समस्या तो सामने ही है। तो कभी भी मैल अडेप्टिव कोपिंग नहीं करनी है। समस्या का हल गलत तरीके से नहीं ढूंढना है, समस्या का सही हल सही तरीके से ढूंढना है, जो कि मैं आपको पीयर प्रेशर के समय पे वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये अल्कोहल और ड्रग्स वो लोग लेते हैं जो समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाते, इसलिए नशे में चले जाते हैं। तो ये कमजोर लोग हैं। जो पी रहा है, जो नशा कर रहा है, जो स्मोक कर रहा है, जो दारू पी रहा है, जो गोलियां खा रहा है, जो नशे की लत कर रहा है और अपने आप को कितना भी शेर समझ रहा है उसको पी के, क्योंकि इनको पी के दिमाग पे असर होता है और इंसान को लगता है मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन वो इंसान चाहे तुम्हारे घर में है, चाहे तुम्हारे आसपास है, चाहे तुम्हारा दोस्त है, चाहे कोई भी है, वो इंसान कमजोर होता है, क्योंकि उसको समस्या का हल ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, वो गलत तरीके से हल ढूंढता है, मैल अडेप्टिव कोपिंग में जाता है। तो आप कमजोर नहीं हो, आप स्ट्रांग हो, आप सक्षम हो। आप गलत चीजों को, गलत बातों को, ड्रग्स को, ड्रग अब्यूज को, सब्सटेंस अब्यूज को नो बोलोगे पहले ही दिन, पहले ही बार, चाहे कोई कुछ कहे। अगर समझ गई इतनी बात समझ आई सबको? हाथ ऊपर करिए अगर आ गई तो, आ गई तो हाथ ऊपर करिए, नहीं आई तो सवाल पूछ लेना मेरे से, जो भी चीज है। तो ये बहुत जरूरी है, आपको इतनी बात मैंने आपको समझा दी। अब क्या करते हैं कि हमने ये ड्रग्स तो ले ली, ड्रग हम नशे में पड़ गए, पहली बार ले ली, अरे दूसरी बार ले ली, क्योंकि जब हम ये लेते हैं तो अंदर डोपामिन जैसे कुछ हार्मोन्स लिबरेट होते हैं, जो कि हमें बड़ा शेर या बड़ा, आप देखोगे ना जो नशा करता है बहुत ऐसे करके तन के चलता है, शुरू शुरू में जो शराब पीता है बड़ा शेर बन के चलता है। क्यों? शुरू शुरू में बहुत स्टिमुलेंट होता है, उसको डोपामिन रिलीज होती है, उसको बड़ा फील गुड होता है, अरे बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। तो उतना फील गुड करने के लिए फिर वो दोबारा लेता है, फिर दोबारा लेता है। तो वो फील गुड हम लोग पढ़ाई से कर सकते हैं, खेलों से कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी नशा करके करें। अब अगर हम उसको लेते रहे और हम कमजोर हैं और हम लेते रह गए, ड्रग अब्यूज में चले गए, एक बार पिया, दूसरी बार पिया, तीसरी बार पिया, धीरे धीरे हमारे को हो जाती है, इसकी लत लग जाती है, हमें एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन मतलब इसकी लत लग गई। अब हमारे उस ड्रग ने, उस साइकोट्रोपिक ड्रग ने जो है, यहाँ पे जो भी है, इन्होंने जो भी खाया है, ये हमारे, उसने दिमाग पे असर कर दिया, दिमाग की सर्किट को, दिमाग के
स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये शरीर दिमाग में बुरा असर पड़ा। जब एडिक्शन हो जाता है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, तब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, दवाइयाँ चलती हैं, बहुत बड़ा काम है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल से कोई बच पाता है, नहीं तो फंसे रह जाते हैं, नसीड़ी बन के जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सबसे पहले तो नो ही बोलना है, इसमें आना ही नहीं है। अगर 1 और ट्वाइस हमने ले भी लिया तब भी हमें उसके बाद नो बोलना है, क्योंकि ये गलत चीज है। और पहले ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज शुरू की स्टेज में तो हम बच सकते हैं, पहले तो लेना ही नहीं है, लेकिन तब भी अगर गलती से कभी हो चुका है तो वो एक के बाद दोबारा मत लो। और अगर तुम एडिक्शन में चले गए तो तुम गए काम से। तो क्या होगा, तुम्हें विथड्रॉल होगी। इसको मिटा दें। क्या होगा, विथड्रॉल, विथड्रॉल, DRAWAL, विथड्रॉल। विथड्रॉल मतलब आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप छोड़ने की कोशिश भी करेंगे, जैसे ड्रग अब्यूज में शुरू में तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर लत लग जाएगी बार बार पीने से और इसको छोड़ोगे तो इतनी परेशानी होगी, बेचैनी, घबराहट, पसीना, भूलना, घबराहट, पेट में तकलीफ, सब कुछ, पसीना आना, उसको कहते हैं, उसको छोड़ नहीं पाओगे आप, पागल हो जाओगे आप, दोबारा लोगे उसको किसी भी तरह से। और किसी भी तरह से मतलब चोरी भी करोगे, कुछ भी करोगे ताकि आपको पैसा मिले और आपको वो नशे की चीज मिले, तब आप बीमार हो गए। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, जब आपको एडिक्शन हो गई तो आपको टॉलरेंस हो जाएगी। टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब आप पहले 1 गिलास पियोगे, फिर अगली दिन आपको 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर बोतल चाहिए, आप उसके बिना रह ही नहीं पाओगे। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, कंपल्शंस। कंपल्शंस मतलब आपको इतनी जोर से उसको पीने की तलब लगेगी कि आप पागल हो जाओगे, कहीं से भी मुझे चाहिए वो। तो बच्चे पढ़ते नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है, भूख प्यास खत्म हो जाती है, पढ़ाई छूट जाती है, सब बुरा हाल हो जाता है। और माँ बाप परेशान उस बच्चे को लेके डॉक्टर दर डॉक्टर भटकते रहते हैं और इलाज इसका नहीं होता है, बहुत मुश्किल से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इतनी जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप होता क्या है कि क्योंकि हमें ये चाहिए ही चाहिए, तो फिर हम चोरी भी करेंगे, पुलिस पकड़ लेगी तो आप एक मुजरिम भी बन जाओगे, पढ़ाई वढ़ाई करियर सब चौपट। सबसे बड़ी बात क्या होता है, ड्रग अब्यूज या एडिक्शन से क्या होता है, आपके मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर दोनों पे असर पड़ता है। आपका व्यवहार, आप भूलने लगोगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपकी मेमोरी, आपकी कॉग्निशन, रिकॉग्निशन, लर्निंग, जो भी पढ़ाई हो रही है, समझना, सब खत्म, दिमाग ही नहीं काम करेगा। दिमाग, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आपको मेंटल इलनेस बढ़ सकती है, बीमारियां, मेंटल इलनेस आपको दूसरा कोई भयानक मानसिक रोग हो जाएगा। तीसरी बात क्या हो सकती है, कई मानसिक रोगी भी शराब पीने लगते हैं, फिर और शराब और नशा करते हैं। मानसिक रोग पहले तो हो जाता है, फिर और ज्यादा करते हैं इससे बचने के लिए, ये भी हाई रिस्क फैक्टर है। तीसरा चीज क्या हो सकता है, दिमाग पे इसका असर क्या हो सकता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंगर, इरिटेशन। शरीर पे क्या है, नहाना धोना नहीं, खाना पीना नहीं, कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हैं। बिहेवियर में क्या हो सकता है, सोशल, समाज का पता ही नहीं, कहीं पर भी जाके यूरिनेशन करने लगेंगे, कहीं पर भी बैठ जाएंगे। आपने देखा नहीं, गड्ढों पे, सड़कों पे पड़े रहते हैं ऐसे लोग, अस्त व्यस्त, गंदे, किसी को पहचान नहीं रहे, किसी की सुन नहीं रहे। तो इतना आदमी इंसान से जानवर बन जाता है। तो क्यों बनना, इतनी मुश्किल से तो जीवन मिला है, और जो बने हैं उनको तो हम लाइन में लाने की कोशिश, माँ बाप का सारा घर बिक जाता है उनको, उनका इलाज कराने में। क्यों, क्योंकि क्योंकि वो बहुत महंगा होता है ना, डॉक्टर में, हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स में, फिर दोबारा उसका फिर से हो जाता है, रिलैप्स हो जाता है। अगर छूटा भी इलाज भी कराए तो दोबारा नशे में चला जाता है। और ये नशे वाले लोग जो जगह जगह आपको मौजूद मिलते हैं समाज में, पुलिस पूरा काम कर रही है इनको पकड़ने का, इनको। लेकिन ये देखा गया है कि बाहर के देशों से हमारे देशों में ये नशे की चीजें भेजी जा रही हैं, ताकि ड्रग्स, अफीम, कोकेन, मॉर्फिन, गांजा, ताकि हमारे बच्चे इनके शिकार बने और हमारा देश टूट जाए। क्योंकि अगर बच्चा और युवा नशीली बन गया तो फिर देश की रक्षा कौन, भविष्य क्या है हमारे देश का, पढ़ाई छूट गई तो हमारा देश ही खत्म हो जाएगा।
तो देश को खत्म करने का ये एक बहुत बड़ा तरीका, साजिश है बाहर के देशों की, अड़ोस पड़ोस के देशों की, जो हमारे दुश्मन देश हैं, कि हमारे अंदर इस नशीली चीजों को भेजो। और जो लोग नशे में व्यस्त हैं, जो जो खुद ही एडिक्ट है, जिनको ये बीमारी लत लगी हुई है, वो इस चीज का प्रचार कर रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं ले ये खा ले, या ये ले ले, या चीजों में मिला के दे रहे हैं। तो कभी भी कहीं पर भी कोई भी ऐसी आसपास स्कूल की दुकानें या स्कूल से दूर कोई ऐसी चीजें पुड़िया उड़िया कोई बेच रहा है, खा रहा है, बहुत संभल के आपको चीज लेनी है कि कहाँ से क्या लेके खाना है और किससे क्या लेके खाना है। कहीं आपको कोई नशीली चीज तो नहीं मिल रही है। घर का खाना सबसे स्वस्थ खाना होता है, माँ बाप से उनका घर का बना हुआ खाना, या जो माँ बाप के साथ जाओ उनके साथ। लेकिन इन चीजों से हमें बचना बहुत जरूरी है। तो बचने के लिए क्या करना है? नंबर 1, अपना व्यवहार, क्योंकि अब तुमको मैंने नॉलेज तो दे दी, तुमको मैंने अवेयर कर दिया, तुमको मैंने समझ दे दी, तो तुम्हें क्या करना है? नंबर 1, इस चीज को अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी ऐसे बनाना है कि कोई भी आपको लगे कि कोई गलत चीज दे रहा है, उसको नो नहीं चाहिए, तो उसको नो बोलना है। इसको कहते हैं एसर्टिव स्किल्स। अपनी पर्सनालिटी नो बोलने की ऐसी बनानी है गलत चीज को। नंबर 2 क्या करना? अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे मित्र बनाओ, ढूंढ के ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएं, ना कि वो लोग जो तुम्हें नशे की तरफ लेके जाएं। सो पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स अच्छे चुनो। नंबर 3, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, गेम्स की तरफ ध्यान दो, अपने हॉबीज को, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, ताकि जो वो डोपामिन जो शराब या नशे के अंदर बॉडी के बनता है, जो हार्मोन, वो आपको आपकी पढ़ाई से, आपके खेल कूद से, आपकी क्रिएटिविटी से आपको मिले और आपको ये चीजों की जरूरत ही ना पड़े। तो अपनी पढ़ाई पे, ये उम्र पढ़ाई की है, करियर बनाने की है। नंबर 4 क्या है? फेलियर। अगर कभी भी फेल हो गए या कुछ हम कुछ अचीव नहीं कर पाए, या किसी ने डांट दिया, या हमें लगता है कि कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, तो इन चीजों से नहीं घबराना है। अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी है कि आप फिर आगे उठ के आगे बढ़ना है, कोई बात नहीं, नंबर कम आए फिर ट्राई करूंगा। तो कोपिंग, अपनी कोपिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऐसी चीजें टीचरों से सीखो, पेरेंट्स से सीखो, जो समस्या का हल आप सक्षम तरीके से ढूंढ सको, ना कि नशे में जाओ। डिसीजन मेकिंग, अपनी अपनी पर्सनालिटी को ऐसे बनाओ कि आप अपने व्यवहार को ऐसे बनाओ कि आप अपने डिसीजंस ले सकें। डिसीजंस मतलब आप अपने फैसले ले सकें। इतना स्ट्रांग बनो कि ये चीज गलत है, इतने बजे सोना है, ये सही खाना है, इतने बजे पढ़ना है, टाइम टेबल बना के पढ़ना है, एक्सरसाइज भी करनी है। सारे डिसीजंस आप लेना सीखो। और अगर प्रॉब्लम होती है तो अपने माँ बाप की, अपने टीचर्स की मदद लो। अपनी लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाओ, अपने बोलने की कैपेसिटी को बढ़ाओ, दोस्तों से बात करो, टीचर्स से बात करो, नए लोगों से बात करो, कॉम्प्लीमेंट देना सीखो, दूसरों को बोलो वाह, शाबाश, एक्सेलेंट। अपने साथ लेके अपने दोस्तों को चलो, तब दोस्त भी आपको अपने साथ लेके चलेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट देखना, कम्युनिकेशन देना, अपने अपनी बॉडी पे, अपनी अच्छी खुराक पे आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। खुश रहना सीखना है, सबसे जरूरी है। जो बंदा खुश है, जो बच्चा खुश है अंदर से ना, वो नशे में नहीं जाएगा। नशे में वो जाते हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, जिनको मानसिक कोई प्रॉब्लम है, जो समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे, जो डरे हुए हैं। तो अगर ऐसी कोई समस्या है, तनाव है, तनाव एक बहुत बड़ा रीजन है जो नशे की तरफ धकेलता है बच्चों को, तो आपको इन चीजों से बचना है। समझ गए ना बात को? तो तनाव है या टेंशन है या कोई एंजाइटी है या बेचैनी है, आपको मदद लो, आगे बढ़ो, टीचर से बोलो, पेरेंट्स से बोलो, मेरे से बात करो। मेरा नंबर और व्हाट्सएप तो आपके पास हमेशा रहता है, हम हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं। हर समस्या का हल होता है, नशे किसी चीज का हल नहीं है। नशा आपको खड्डे में बिल्कुल आपको बर्बाद कर देगा, आपको बर्बाद करेगा। आप चोरी करोगे नशा करने के लिए, क्योंकि और चाहिए और चाहिए, टॉलरेंस हो जाएगी, फिर पुलिस पकड़ेगी, फिर आप जेल में जाओगे, फिर आपको कोई कंपनी कहीं नौकरी नहीं देगी, आप एक कैदी, एक कन्विक्ट बन जाओगे, है ना। घर समाज आपको हटा देगा अपने से, आपसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, आपका घर अलग हो जाएंगे घर वाले आपसे कि भैया ये तो नशीली है, तो बहुत ही प्रॉब्लम वाला इंसान है। फैमिली से आपकी रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगी, आपके करियर, कुछ नौकरियां नहीं मिलेंगी, पढ़ाई नहीं होगी, तो पूरी तरह से इंसान बर्बाद हो जाता है। तो हमें क्या बोलना है? सब लोग मेरे साथ मिल के बोलना, जोर से बोलना,
हमें नशे को ना बोलना है। मैं बोलूंगी नशे को, आप लोग बोलोगे ना। हम सबको क्या करना है? नशे को बोलो, नशे को ना। हम सब मिलके बोलेंगे, हम लोग नशे को ना बोलेंगे। नो टू ड्रग अब्यूज। आपको आवाज आ रही मेरी? तो वी विल से नो टू ड्रग अब्यूज। सब जोर से बोलना, ठीक है? तो इस चीज पे ध्यान रखना। अगर अब क्या टाइम हो गया? अगर आप, अब मैं इसको समेटती हूँ। मैंने आपको बता दिया नशा क्या होता है, ड्रग अब्यूज। मैंने बताया क्यों होता है, मैंने बताया कि इससे क्या हानिकारक इफेक्ट होते हैं, और ये कौन कौन सी दवाइयां होती हैं, गुटखा, शराब, अल्कोहल जो भी है, और सब बताया मैंने। साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स होते हैं ये, है ना, ये सारे। और मैंने आपको बताया इससे कैसे बचना है। तो परिवार से मिलके रहो, प्यार से रहो, समस्याओं का हल ढूंढो, टीचर से बात करो, अच्छे दोस्त बनाओ, पढ़ाई पे फोकस करो, एक्सरसाइज करो, पौष्टिक खाना खाओ, अपनी हॉबीज बनाओ, क्रिएटिव रहो, नई नई स्किल सीखो, आगे लाइफ में बढ़ो, और ऐसी चीजों से और ऐसे लोगों से बच के रहो जो कि आपको नशे की तरफ धकेलें। कभी भी कोई फेलियर होता है तो उसको एक चैलेंज की तरह लें कि भाई ये चुनौती है, फिर उठो और फिर आगे बढ़ो। हर समस्या का पॉजिटिव कोपिंग, अडेप्टिव कोपिंग से हल ढूंढो। कोई सवाल है तो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोट कंडारा, माइक ले लीजिए आप। हमारे पास अब 5-10 मिनट बचे हैं, तो आप मेरे से इस बारे में पूछ सकते हैं। आज हमारा टॉपिक था से नो टू ड्रग अब्यूज एंड एडिक्शंस। सवाल पूछेगा उसके लिए ताली बजेगी। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हेलो, आपका नाम? गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। आपका नाम? सूरज रावत मैम। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। वेरी गुड, क्लैप करो, क्लैप करो। चलो पूछो, पूछो, खुल के पूछो। जो लोग हंसते हैं वो लोग हैं जो जिनमें हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की। सो उनकी चिंता मत करो, आप अपना सवाल पूछो। ओके, एक बच्चे ने पूछा है कि मैं पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत बच्चों का सवाल होता है। इसके 2-3 कारण हैं। हो सकता है तुम्हारी नींद पूरी ना हुई हो, तो रात को 7-8 घंटे जरूर सोया करो ताकि नींद पूरी हो। दिमाग में नींद शांत नहीं होगी तब ध्यान लगता है। दूसरी चीज क्या है कि ध्यान लगाने के लिए आप अपना पढ़ने की जगह एक ऐसी ढूंढिए जहाँ पे हलचल नहीं है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो। तो एक जगह, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़िए, एक ऐसी जगह पे पढ़िए जहाँ पे अल्लाह गुल्ला ना हो, और 1 घंटा पढ़िए, 10 मिनट ब्रेक लीजिए, 1 घंटा पढ़िए, 10 मिनट ब्रेक लीजिए। और जो भी पढ़ना है पहले से तय कर लीजिए कि ये पढ़ना है, मुझे एक चैप्टर करना है 1 घंटे में। तब अगर आपका ये प्लानिंग होगी, और अगर आप तब भी आपका मन नहीं हुआ है तो फिर बोल के पढ़िए, लिख के पढ़िए, तब कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। और कुछ, कोई टीचर्स कुछ पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? चलिए फिर आई पैक अप नाउ। सो आई थिंक टाइम हो गया। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। आज हमने बात करी, लेकिन बहुत सारे बच्चों का मुझे दिखाई दिया कि पूछना चाह रहे थे लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। तो आप प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगी। और मेरा नंबर भी है ये, मैं आपको अपना नंबर भी दे देती हूँ। 9411028002। मेरा नाम है डॉक्टर सोना। आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, चैट पे भी लिख सकते हो। कोई प्रश्न है तो मैं आपके, कोई प्रॉब्लम्स है तो हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम लोग अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू चिल्ड्रन।